उदयपुर शहर के नगर निगम के विकास के कर्णधारों की अब वापस से एक बार यहां पर जनता के बीच रूबरू होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उदयपुर शहर के नगर निगम के वार्डों की लॉटरी अब खुल चुकी है और यह स्पष्ट हो चुका है कि अब कौन से वार्ड से कौन से समीकरण के साथ नेता वापस से जनता के बीच होंगे। हमारे साथ वर्तमान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ है और हम उन्हीं से बात करेंगे आखिरकार किस रणनीति के साथ प्रत्याशियों को उतारा जाएगा और आखिरकार क्या कुछ मुद्दे इस बार नए रहेंगे और विकास की धारा किस तरीके से वापस बहती हुई नजर आएगी। ऐसा नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं अनेक अवसरों पर देखता हूँ सामाजिक सरोकार के मुद्दे हो या अन्य कोई मुद्दे हो, आपका चैनल प्रमुख के साथ उठाता है और ये बात सही है कि आज 80 वार्डों की लॉटरी निकली, छठा बोर्ड हमारा बना और कार्यकर्ताओं के दम पे मैं कहना चाहता हूँ कि 7वां बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर से बनेगा। हमने लक्ष्य लिया 80 से 80 सीटों का, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का 7वां बोर्ड भी बनेगा। शहर में पिछले 2 सालों से नगर निगम के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी और उसके तहत देखा जाए तो उदयपुर शहर की सड़कों के गड्ढे, अतिक्रमण की कार्रवाई, यूडी टैक्स की वसूली और जितने भी परिसर थे, गार्डन हो, होटलों पे जो कार्रवाई है, ये इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता इससे आहत हुई है या आपके द्वारा कहीं राहत दे दी गई थी? देखिए निश्चित तौर से बताओ आपको, ये कहीं न कहीं ठीक बात होती है। आपने कहा कि भाई पार्षद हमारे अभी वोट भंग कर दिया था, लेकिन इसके बाद में भी हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मोड पे निश्चित तौर से रहते हैं। वही अतिक्रमण की बात में हमने बात भी की प्रशासन से और जो जायज था वो निश्चित तौर से उन्होंने पूरा भी किया प्रशासन ने। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर तक चुनावी मोड में रहती है और हम राजनीति के अंदर शुचिता के साथ, सादगी के साथ काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सबके लेखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और निश्चित तौर से जब रोडों की बात है, आपने कहा बारिश है, लेकिन अधिकांश आप खुद देखोगे, आप चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बजट भी जारी कर दिया है सारा। रोड आने वाले समय जो छोटे खड्डे, जो भी कार्यकर्ताओं को हमने सबने कहा, आम जनता से भी कहा कि निश्चित तौर से कुछ तो रोड बने हैं, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है और आपको नजर आ जाए कि बारिश थोड़ी रुक जाए तो 4-5 दिन के अंदर ये सारी रोडें निश्चित तौर से बनेगी। और अनेक जो समस्या है वो समस्या को सेतु के रूप में हम काम कर समस्या का निदान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते हैं। हम कोई वादे नहीं करते, हम धरातल पे काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। जब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, कई पार्षद जीत जाते हैं, पिछले बार बोर्डों में भी हमने काम किया, सबने किया है, पार्षद ये कहते हैं अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो ऐसे पार्षद खड़े क्यों होते हैं? देखिए वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, व्यक्तिगत होता है, जनता तो आहत होती है ना इस बात से। अगर आप ये कह देंगे कि हमारा अधिकारी नहीं सुनता है, तो आपको इस बार कहना चाहता हूँ, अभी अनेक चैनल के माध्यम से आपके पत्रकार बंधु ने पूछा मेरे को इस बार टिकट का क्या आधार होगा। मैंने उनको यही कहा, निश्चित तौर से सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। हालांकि टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी हम निश्चित तौर से बनाएंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से चुनाव प्रबंधन समिति भी बनेगी, जातिगत आधार भी देखेंगे, लेकिन संगठन के प्रति निष्ठा और जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उसमें उसकी कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही, इन सब को देकर। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की आज 21 जनों की कार्यकारिणी बनाई, वो सशक्त टीम बूथ लेवल पर हमारी खड़ी है। लोकतंत्र के अंदर बूथ जीतो युद्ध जीतो का नारा भी दिया जाता है, लेकिन सशक्त टीम हमारे भारतीय जनता पार्टी की। हमने चुनावी मोड पर मंडलों की बैठक भी कर दी, वार्ड की बैठक भी कर दी, वार्ड के संयोजक भी हम लगाए और निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में वोट बढ़ेगा। क्या बिंदु ऐसे रह रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि नाराजगी रह सकती है जनता की? देखिए एनालिसिस होगा आपका भी। कोई नाराजगी नहीं जनता की, क्योंकि हमने कहा ना लगातार काम करते हैं। ऐसे काम जो हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गिनो तो बहुत समय लग जाएगा, नाराजगी कोई नहीं। तो ऐसा काम जो आपको लगता है यार ये हो जाता तो और भी ज्यादा बेहतरी हो जाती? देखो स्मार्ट सिटी का भी काम हमारे सामने है। स्मार्ट सिटी के चैम्बर तो किस तरीके से छोटे मोटे है, हम दूर कर रहे हैं उसको। अनेकांश जगह जो समस्या है, समस्या का समाधान भी। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी समस्या उसको लिपिबद्ध की। मैंने आज भी हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, उसके बाद भी कहा कि छोटी मोटी समस्या है, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए और समस्या का समाधान निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी करेंगे। कितना कॉन्फिडेंस है कि 80 वार्ड जीत जाएंगे? देखिए ये कार्यकर्ता के दम पे कह रहा हूँ कि 80 वार्ड निश्चित तौर से कार्यकर्ता उत्साह। देखो सब कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज देश की बात करें तो 200-400 पार की बात आई, 240 पे रुक गए थे, 80 पार
एकदम से बिल्कुल देखिए, सामने आज वाला खाली। अनेक राज्यों में भाजपा पार्टी की सरकार वो बात सही है, लेकिन शून्य 400 से पार का शिखर नारा तक- भी आया था। शून्य से शिखर तक भाजपा पार्टी है, लेकिन कांग्रेस भी कहती है ये कि हमारी वहाँ सरकार बनेगी, और हमेशा इवेंट झाड़ का ठीकरा इवेंट पर फोड़ते हैं, बिल्कुल है ना। आज 2-3 राज्यों में सिमट गए, तो निश्चित तौर से कह सकते हो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैं हमेशा चैनल पे कहता रहा हूँ कि यहाँ पर बूथ अध्यक्ष अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले अमित शाह जी भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, युवा मोर्चा के मंडल से लेकर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। हमको ये भी पता नहीं होता कि आने वाले समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा। तो भाजपा पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आपके सामने जो बोला ये भी कार्यकर्ता है। मैंने भी इसलिए काम नहीं किया भाजपा पार्टी में जिलाध्यक्ष, मुझे कार्यकर्ता तौर पर हमेशा, और मैं तो आज भी कहता हूँ मेरे मन में कार्यकर्ता भाव हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। बेटा, एक बात बहुत चल रही, शहर में चर्चा चल रही कि महापौर की दावेदारी को लेकर नाम बताए जा रहे हैं, हमारे द्वारा ही बताए जा रहे हैं। भाजपा में चंद्र सिंह जी कोठारी को ले लो या जीएस ठाकुर को ले लो, ऊपर से ही लाए जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। तो फिर ये नामों की चर्चा को लेकर किस तरह का विषय बना हुआ है? देखो ये तो अभी भी होगा यही है, ऊपर से आएंगे। ये बात सही है, इसमें सत्यता है। हम चैनल के माध्यम से अनेक आप जो कह रहे हो हमने सुना भी है, लेकिन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लॉटरी आज हुई है। बैठ के हम सर्वे करेंगे, एक एक सीट का सर्वे करेंगे। मैंने 4-5 आपको बताया बिंदु, उस बिंदु पे होगा। आने वाले समय में 2 दिन के अंदर ही हम जिले की कोर कमेटी जो प्रदेश तय करता है वो कोर कमेटी प्रदेश से भेजेंगे, और चुनाव की जो प्रबंध समिति बनेगी उसके हिसाब से तय करेंगे। वो बाद में जब पार्षद जीतेंगे, भाजपा पार्टी में व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है। हमारा संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन मिलकर सामूहिक आधार पर ये तय करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी कोई महापौर के नाम की घोषणा चुनाव से पहले होगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अभी तो वो प्रदेश जो नेतृत्व है, मैं मेरे व्यक्ति नहीं कहता, वो तय करेगा। हमारी चुनाव घोषणा पत्र भी बनेगा, और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सर्वेसरा मदन जी राठौर साहब, वो तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल। महापौर के नाम की दावेदारी जो भाजपा से हो रही है, हम क्योंकि इस बात सवाल को इसलिए कर रहे हैं कि पिछली बार 2 बार के सेशन के अंदर महापौर चुनाव के बाद कौन बनेगा ये सब जनता को बाद में पता लगा था। हालांकि ये दावा किया जा रहा है 80 की 80 सीटों पर भाजपा की दावेदारी बनी रहेगी, इस आधार को ये मानते हुए कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और वाकई में देखने वाला बात यह है कि कांग्रेस पिछले 30 साल के अंदर कभी भी अपना बोर्ड कायम नहीं कर पाई है, और ये कामना की जा रही है गजपाल जी के द्वारा कि इस बार भी 7वां बोर्ड स्पष्ट रूप से भाजपा का बनेगा। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।